हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिल लिटोरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DFCCIL एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज की वीडियो लेके आया था, वहां पे बताया था कि सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आज की वीडियो भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक्स के रिगार्डिंग कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में DFCCIL एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग। हम सर्वेइंग की यहाँ पे बात करें तो अच्छा वेटेज था, हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में देखा था। जिन स्टूडेंटों ने जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं, वो पहले इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। वहां पे मैंने बताया है कि सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट की। तो सर्वेइंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे टॉपिक से, पहला टॉपिक था चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है लेबलिंग को लेके। थर्ड क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन जो पूछा गया था प्लेन टेबल सर्वेइंग टॉपिक से पूछा गया था। थियोडोलाइट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और कर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब सर्वेइंग में इन टॉपिक से 2016 और 18 में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप सबसे पहले कंप्लीट करें। क्लियर? और प्रैक्टिस तो सारी करना है, पढ़ना तो पूरा है, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना है। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। इसको इन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट का नाम दिया हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है टिम्बर से क्वेश्चन आया है, ब्रिक से क्वेश्चन पूछा गया है, रॉक एंड स्टोन से क्वेश्चन पूछा गया है एंड कंक्रीट मटेरियल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एक इन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया है जिसमें इन्होंने RCC को कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कंबाइंड किया हुआ है। क्लियर? तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल में ये बता दिया कि कंक्रीट से भाई क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया था भाई इस बार के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर? तो फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया था और बायोन्सी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर? तो ये दो टॉपिक्स आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज पूछी गई है और बायोन्सी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये सब्जेक्ट भी वही है जो सिलेबस में नहीं दिया इस बार भी। इरिगेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इरिगेशन से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो पूछा गया था रिवर ट्रेनिंग वर्क से और क्रॉस ड्रेनेज वर्क से। क्लियर? तो रिवर ट्रेनिंग वर्क आया है इरिगेशन इंजीनियरिंग से और क्रॉस ड्रेनेज वर्क से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी। क्लियर? हाइड्रोलॉजी की हम बात करें तो हाइड्रोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है रेनफॉल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। रिटर्न पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया है, किस रेनफॉल का क्या रिटर्न पीरियड होने वाला है, और स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? कहां से पूछा गया है? स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हाइड्रोलॉजी में ये टॉपिक्स आपको कवर अप करना है। जैसे फॉर नॉलेज आपको बता दूं, अगर नहीं पता है, आज चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल पे पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। क्लियर? प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल देख सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोलॉजी की भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं। हम RCC की बात करें तो RCC की भी लेक्चर्स हैं, तो आप ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? और अगर आप कुछ सब्जेक्ट चाहते हो कि इसके लेक्चर्स भी सर प्रोवाइड हो जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोशिश करूंगा कि वो सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं भाई, RCC में आपने देखा होगा हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करते हैं 456 2000 ये करते हैं ना। इस IAS कोड का वेटेज बहुत ज्यादा है DFCCIL एग्जाम में। देखो कहां से क्वेश्चन आया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपोजर कंडीशन से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है भाई एक्सपोजर कंडीशन पे ही डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्लियर? एक्सपोजर कंडीशन की हमने बात कर ली। स्लम्ब की रेंज पूछी गई है वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे बीम हुआ, स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, इसके लिए कितना स्लम्प रखना है, तो स्लम्प की रेंज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्रीप कॉफिशिएंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीप कॉफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कवर, कितना कवर आप प्रोवाइड करोगे, तो कवर से क्वेश्चन आया है। मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है,
एलिमेंट्स में, क्लियर। जैसे स्लैब की बात करूं, बीम की बात करूं, कॉलम की बात करूं, फुटिंग की बात करूं, तो ये चीज आपको पता होना। शियर रेनफोर्समेंट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शियर रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन आया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और स्पेसिंग। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, क्लियर। इसके पहले हमने अभी इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 2000 देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब पर्टिकुलर हम आरसीसी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आरसीसी सब्जेक्ट से स्टील बीम थ्योरी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। PSC, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो IS कोड आपका है 1343, एक तो IS कोड 456 हो गया, दूसरा हो गया आपका 1343, मतलब 2 IS कोड। ए नोट डाउन कर लो भाई, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अपने को DFCCIL का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये 2 तो पढ़ना ही है अभी कोड, क्लियर। अभी आगे एक और आने वाला है, वो ही बताऊंगा, तो ये कोड को भी स्टार मार्क लगा लेना। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का आपको कोड पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था टॉपिक से, वो पूछा गया था मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग से, क्लियर। तो प्री स्ट्रेसिंग की मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 16 और 18 दोनों में ये पूछा गया है, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो स्ट्रेस की कैलकुलेशन हम करते हैं, उस स्ट्रेस की कैलकुलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट केबल प्रोफाइल, क्लियर। केबल प्रोफाइल अगर समझना है तो सॉम में अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन केबल प्रोफाइल जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में बनती है उसके लिए सॉम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो केबल प्रोफाइल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्री स्ट्रेस में कौन कौन से लॉस होते हैं, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 18 में तो बहुत ज्यादा वेटेज था आरसीसी वाले टॉपिक का। आरसीसी अगर मैं बोलूं, IS 456 बोलूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोलूं, इन सबको मिला दूं अगर तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर। तो अच्छा वेटेज आया था आरसीसी का, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसका भी अच्छा वेटेज था, क्लियर। और कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी से आपको क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है। शियर स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछा गया। रैंकाइन फार्मूला डेप्थ के लिए क्या होते हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, रैंकाइन फार्मूला, क्लियर। नेक्स्ट ड्राई डेंसिटी पर आपको न्यूमेरिकल पूछे गए, क्लियर। ड्राई डेंसिटी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, क्लियर। इससे थ्योरेटिकली क्वेश्चन नहीं आया है, न्यूमेरिकल आए हैं ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट ट्राई एक्सियल एंड डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इससे आए हैं। नेक्स्ट लिक्विड लिमिट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कैपिलरी राइज, इससे थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा गया है यहाँ पे कैपिलरी राइज से, क्लियर। नेक्स्ट सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सॉइल क्लासिफिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आया है, क्लियर। नेक्स्ट परमेबिलिटी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सेंसिटिविटी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है, और तरजागी थ्योरी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। तो ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले कवर अप करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं DFCCIL के सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो उन्होंने इसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, सेडिमेंटेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉपुलेशन फोरकास्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, टाइप्स ऑफ पाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 कोड तो हमने पढ़ लिए थे, तीसरा कोड यहाँ पे आ गया है IS 10500। ये कोड भी याद रखना, ये 3 कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो IS 10500 AIS कोड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्लो सैंड फिल्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। स्लो सैंड फिल्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, सैंड डेप्थ के बारे में पूछा गया था। क्लोरीनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है,
सीओडी से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रीटमेंट सिस्टम जो आप लगाते हो वेस्ट वाटर के लिए वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और स्लज डाइजेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जिनको इन्होंने सॉलिड मैकेनिक्स नाम दिया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम दिया है, यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर अप किए गए, कवर अप बोलूं या क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन टॉपिक से, उसकी बात अगर करें तो प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट भी है तो उसमें भी डिफ्लेक्शन आता है। क्लियर? तो डिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, शियर स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, थिन सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंशन मतलब कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा गया, जैसे लेंथ बढ़ जाती है तो स्ट्रेन और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट कॉलम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेन एनर्जी से न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है। क्लियर? स्ट्रेन एनर्जी का भी आपको क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। नेक्स्ट बीम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मूले आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक सारे के सारे आए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से, तो इनको भी अपने को पढ़ना है सारे टॉपिक्स को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, आपको पता है DFCCIL किसका है, रेलवे के लिए बनाया गया है ये डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, तो रेलवे इंजीनियरिंग तो आना है। रेलवे इंजीनियरिंग से यहाँ पे अच्छा वेटेज था, ज्यादा तो नहीं था लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन अप्रोक्स आपसे पूछे गए थे, 8 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कौन कौन से टॉपिक आए थे वहां पे, एक तो ट्रैक अलाइनमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मेशन, ट्रैक फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, फिश प्लेट कहाँ यूज करते हो, फिश प्लेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। रेल लेंथ का क्वेश्चन आया था कि इंडिया में मीटर गेज के लिए रेल लेंथ कितनी होती है, और स्पीड, ट्रेन की स्पीड से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको। क्लियर? नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट बचता है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, और हाईवे इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो पूछा गया था सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला। क्लियर? तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ था सुपर एलिवेशन का, वहां पे आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे डिफरेंट सब्जेक्ट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर, बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन भी है, पता, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा भी है, पर्सनली कॉल करके व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें किस लेवल की करना है, ये DFCCIL के लिए जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं तो कौन सी बुक को प्रेफर करें, किस लेवल के क्वेश्चंस को लगाना है। चलिए देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई थी। क्लियर? अगर मैं पहली वैकेंसी की मैं बात करूं तो जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी निकली हुई है, और नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों की हम बात कर रहे हैं, तो जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी क्या निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर बात करते हैं, अगर आपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, दोनों ही बात में किसके लिए कर रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कर रहा हूं। ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको किस लेवल की प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। तो देखो एग्जीक्यूटिव के लिए आपको SSC जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है ना, और रिसेंटली आप देख रहे हो भाई 2019 और 18 में जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं SSC JEE में, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। या फिर ऐसा बोलूं कि भाई SSC JEE के प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लो। तो SSC JEE के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है? टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मार्केट में बुक भी आती हैं। क्लियर? अब ऐसी बुक को प्रेफर करना जिसमें एरर कम हो। क्लियर? फिर पता चला कि ऐसी बुक ले ली आपने जिसमें एरर ज्यादा है। क्लियर? SSC JEE की अपन बात कर रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो गुप्ता एंड गुप्ता आपकी है। क्लियर? इतनी भी खराब बुक नहीं है, लोगों बोलते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन से ये हैं, तो गुप्ता एंड गुप्ता लेवल के क्वेश्चन, गुप्ता एंड गुप्ता जो आपकी बुक है इसके भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, इस बुक में एरर है। ठीक है? इसके आंसर पे मत जाना, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर्स को सिलेक्ट करना। अगर कुछ भी डाउट आता है आपको, क्लियर, कुछ भी डाउट आता है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये गुप्ता एंड गुप्ता से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर?
अब अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर ESE के हम क्वेश्चन सॉल्व करें क्या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको ESE के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। डिप्लोमा लेवल बेस्ड जितनी भी आपकी एग्जाम होती हैं उन एग्जाम्स के लिए आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर। अच्छा, SSC जेई तो मैंने बोल दिया, साथ में अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेट जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, क्लियर, इसको जनरली सब इंजीनियर भी बोलते हैं, तो स्टेट जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्जाम होता है आप उसको भी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। एक आर अघोर करके भी बुक आती है। क्लियर। आर अघोर करके आती है, आर अघोर करके बुक आती है। क्लियर। इसको भी आप ले सकते हो, इस बुक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। क्लियर। यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी आती है, जेई की बुक, यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी बुक आती है जूनियर इंजीनियर की। क्लियर। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आपने कोचिंग वगैरह की होगी तो वहाँ के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। बाकी इतना सफिशिएंट रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम जूनियर मैनेजर की पोस्ट की बात करूँ तो भाई देखो, जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट होती है तो स्टेट ई जो आपका होता है, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है, इस लेवल की पोस्ट है आपकी। जूनियर मैनेजर की स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल की पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा कि भाई इसके लिए आपको ESE के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्लियर। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स, क्लियर, प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ESE के प्रीवियस ईयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे MPPSC AE का भी पेपर होने वाला था, UP PSC असिस्टेंट इंजीनियर का भी पेपर हुआ था, तो उस लेवल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट आपने ESE तो लगा ही लिए होंगे। अब दूसरा अगर मैं बोलूं तो भाई यहाँ पे भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है। क्लियर। और ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, ये आपको कौन सी लेना है, स्टेट EE वाली लेना है। क्या लेना है, स्टेट EE वाली लेना है, जिसमें हर स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस की पूरा का पूरा एक बुक में यहाँ पे हैं। लगभग 5000 क्वेश्चंस के आसपास हैं, 5000 या 15,000 क्वेश्चंस के आसपास हैं इसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स में। बाकी ESE के आपको प्रीवियस ईयर लगा लेने, स्टेट EE के आपने प्रीवियस ईयर लगा ही लिए हैं। क्लियर। सफिशिएंट रहेंगे इतने। बाकी आपके पास किसी इंस्टीट्यूट की भी पर्टिकुलर वो हैंडबुक वगैरह आती है। क्लियर। तो आप हैंडबुक को भी फॉलो कर सकते हो लास्ट में रिवाइज करने के लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब फॉलो करना है। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि सर इस एग्जाम्स के रिगार्डिंग मुझे ये जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर आपको वीडियो बना के आपको आपका जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।